हेलो बच्चों, देखिए आज क्या पढ़ना है। आज हमें चैप्टर 8 पढ़ना है। चैप्टर 8 पढ़ना है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो ये आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से आता है, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आएगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 11th-12th में जो बच्चे पढ़ते हैं या जो पढ़ना चाहते 11th-12th में, उनको ट्रिग्नोमेट्री जरूर आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो जो फ्यूचर में 11th क्लास में मैथ लेना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही कंपलसरी है। वो लगभग आधा सिलेबस उसी से रिलेटेड है 12th में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री समझते क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। देखिए कोई अगर बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है अगर, ओके, और कोई ये डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है, स्टोन, ठीक है। और तो देखिए बिल्डिंग से क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा फॉर्म, ठीक है, कुछ एंगल के साथ। तो एंगल थीटा बोलते हैं एंगल को यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिल्डिंग की हाइट है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ठीक है। आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो उस पत्थर की बिल्डिंग से, ठीक है। अगर पत्थर ए है, इधर बिल्डिंग बी है और ये सी है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन गया। इस तरह से ट्राइंगल बन गया तो एंगल हो गया थीटा, एंगल को लेते हैं थीटा, ए बी सी, ओके। हाइट आपकी है बी सी, हाइट क्या है, बी सी है, ओके, हाइट बी सी है। और ए बी हो गई डिस्टेंस, ए बी क्या है, डिस्टेंस है किसकी, स्टोन की बिल्डिंग से, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम हाइट निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री बना है ग्रीक वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री बना है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना है ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। तो ट्राई से बना है आपका 3, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई है ना आपका, ट्राई से 3 होता है मीन्स। और मेट्रोन मीन्स होता है हाँ, गॉन मीन्स क्या होता है, GON, गॉन मीन्स क्या होता है, गॉन मीन्स होता है साइड, ठीक है, साइड्स हो गया। और मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजर, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड ट्राई से 3 होता है मीन्स, गॉन मीन्स होता है साइड, और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इससे बना है 3 साइड मेजर, मतलब 3 साइड को मेजर करने का जो मेथड है, ठीक है, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें करना क्या है, अगर इसको फिर से इरेज करके करते हैं, चलिए इधर देख लीजिए आप, ये इधर होता है, देखो 90 डिग्री होता है एंगल, ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल जो बनता है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ते हैं, तो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बेस में एक्यूट एंगल लिया है थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नीचे बेस, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो PER परपेंडिकुलर लिखेंगे इधर, परपेंडिकुलर। और इसको 90 डिग्री के ऑपोजिट, इस साइड को, ये जो साइड दिख रही है 90 डिग्री के सामने, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, AB हो गया बेस, AB क्या है, बेस है, और BC हो गया परपेंडिकुलर, और AC हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए और हाइट मेजर करने के लिए यूज होता है। उसमें ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या टॉपिक है, इसमें रेशियोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेशियो। रेशियो मीन्स साइड का रेशियो हो सकता है आपका, जैसे AB और BC का रेशियो हो सकता है, या AC BC का रेशियो होता है। तो इनमें पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रेशियोज इसमें 6 हैं, अगर आपको पता होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, ठीक है। जैसे साइन है, साइन जैसे इधर इसी एंगल से निकालते हैं, ठीक है। साइन पढ़ेंगे, साइन इक्वल टू क्या होता है, SIN, साइन इक्वल टू होता है
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, इसको इस तरह से करते हैं, इसको रेस कर लेते हैं, सामने करेंगे तो आपको आसानी होगी। साइन इधर ले लेंगे कॉस और इधर ले लेंगे टेन, साइन कॉस टेन, थीटा भी ले लेते हैं, विथ एंगल के साथ होता है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करेंगे सर, इधर हो जाएगा क्या आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इधर हो जाएगा आपका बेस और इधर हो जाएगा आपका फिर परपेंडिकुलर और इधर हो जाएगा आपका लाइन के नीचे हाइपोटेनस और इधर भी हाइपोटेनस हो जाएगा लाइन के नीचे और इधर हो जाएगा आपका बेस। तो आपको दिख गया होगा साइन जो रेशियो है, पहला रेशियो ये है, सेकंड रेशियो ये है, थर्ड रेशियो ये है। तो टोटल 6 रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो देख लीजिए, इधर परपेंडिकुलर है आपका BC, ओके, थीटा ले लिया, इससे आप समझ गए होंगे, थीटा इसके लिए बोल रहे हैं, इधर बना दे रहा हूं मैं ट्राइंगल जिसमें कि आपको क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा और इरेज कर, ओके, ये थीटा हो गया आपका, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इस ट्राइंगल के लिए बोल कर रहे हैं ये, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, क्या हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC, ठीक है, AC हो गया आपका, और कॉस क्या हो गया, कॉस का आपका हो गया बेस, बेस हो गया आपका AB, हाइपोटेनस हो गई आपकी AC और क्या हो गया परपेंडिकुलर, इधर हो जाएगा BC और बेस हो गया AB। तो आप देख सकते हैं इसको लर्न करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरिहर भोले। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद फिर फोर्थ होता है साइन का कोसाइन, कोसेक होता है इसका, क्या होता है कोसेकेंट, क्या लिखते हैं कोसेकेंट। साइन होगा कोसाइन, इसको शॉर्ट में लिखा है ये कोसाइन बोलते हैं इसको, कॉस को क्या बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन कहलाता है, और टेन को टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है, टेंजेंट। तो कोसाइन को कॉस होता है, टेंजेंट को टेन का लिखते हैं और साइन को साइन ही लिखते हैं, ठीक है। ओके, अभी बताते हैं बच्चों इसमें क्या क्या है इसमें, साइन, ओके, तो साइन को लिख, देखिए साइन होता है, साइन को देखिए साइन है, इधर ई होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें और बताते हैं, आपका कॉसेक होता है, उसको कॉसेकेंट बोलते हैं, और यहाँ पे होता है सेकेंड, सेक को सेकेंड, सेक जो होता है वो सेकेंड कहलाता है आपका, और कॉट जो है वो कॉट टेंजेंट कहलाता है, कॉट टेंजेंट, ठीक है। तो आपके ये 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्या है आपका कॉसेक लिखेंगे, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका कॉस का होगा सेक थीटा, इसको थीटा ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, क्या था ये था इधर, क्या था इसका बेस है आपका AB अपॉन, एक मिनट, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है इधर BC अपॉन AB, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका हो गया BC और AB हो गया आपका बेस, ठीक है। इसका भी बेस और हाइपोटेनस है, तो बेस आपका AB हो गया और हाइपोटेनस AC हो गया, परपेंडिकुलर है आपका BC और हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो इसका लिखते हैं सेक का क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसके बाद क्या होता है आपका कॉट, ठीक है बच्चों। तो आप देखते जाइए क्या ये जो रेशियोज हैं कैसे क्या करना है इसको, रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है इन्वर्स कॉट। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू थी साइन की, जो होकर जो रेसिप्रोकल हो गई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस की थी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक की हो गई हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन की थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट की क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, हाइपोटेनस है आपकी AC, तो देखिए इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा AC अपॉन BC। और क्या है यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपका AC अपॉन AB। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है AC है और बेस है आपका AB। और यहाँ पर क्या है देखिए AB, बेस हो जाएगा आपका AB और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर BC। देखिए बेस है आपका AB और हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर क्या है BC है। तो आप देख पा रहे होंगे देखिए रेसिप्रोकल है ये। और इनको लर्न करने का तरीका क्या है देखिए, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, S से हरि, S से हर, B से भोले। तो आप लर्न भी कर सकते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हरिहर, भोले, हरिहर भोले। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप P अपॉन H और B अपॉन H और P अपॉन B। ये किसकी है, साइन की है, ये कॉस की है वैल्यू, ये टेन की है। इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो आप कर दोगे तो कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू हो जाएगी। देखिए H अपॉन P और ये H अपॉन B हो जाएगा, ये B अपॉन P। तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है इसमें। तो ये वैल्यूज़, ये 6 रेशियोज़ हैं, आपको लर्न होनी चाहिए इनकी वैल्यूज़। ये 5th था, ये आपका 6th है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है आप बता सकते हैं। ये आपको पढ़ना है रेशियोज़, इनसे वैल्यूज़ निकलेंगी आपकी। और ज़्यादा समझने के लिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 करते हैं। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल 1 के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 1 करते हैं इसको। एग्जाम्पल 1 में क्या है आपका 10A इक्वल टू दिया गया है 4/3। गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं इसमें। गिवन में दिया गया है 10A इक्वल टू 4/3। एक रेशियो दिया गया है और आपको अदर बाकी के जो 5 रेशियोज हैं वो फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल यूज कर लेंगे। ठीक है, ए एंगल इधर मेंशन कर लेंगे। ए, ये आपका जो ए एंगल इधर लिखा है वो इसके लिए है, ये बी हो गया 90 डिग्री और ये सी हो गया। तो देखिए 4/3 क्या है आपका 10 में क्या होता है, हम लोगों ने लर्न किया था साइन कॉस। 10 का क्या वैल्यू लर्न की थी, साइन की थी पंडित बद्री प्रसाद हरिहर भोले। ठीक है, तो आप देखिए 10 की वैल्यू थी P/B, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो देखिए परपेंडिकुलर हो गया P से परपेंड, B से बेस। तो आपकी ये वैल्यू क्या हो गई 4 हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो आप समझ गए होंगे 4 परपेंडिकुलर है और बेस है आपका 3। ठीक है, इसको K के फॉर्म में ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट है वो। तो थर्ड साइड हमारे पास गिवन नहीं है, यूजिंग क्या करेंगे इन ट्राइंगल ABC यूजिंग हाइपोटेनस। ठीक है, बाय हाइपोटेनस, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, AC स्क्वायर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो देखिए AC इक्वल टू क्या निकलेगा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा, AB की वैल्यू है आपकी 3 का स्क्वायर, BC है 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा √25, ये आ जाएगा 5। तो ये वैल्यू आ गई 5। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की होती है
क्या होती है साइन की? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC है और हाइपोटेनस है AC। तो परपेंडिकुलर है आपका BC तो 4 हो गया, AC 5 हो गया। तो साइन की निकल आई, साइन A की वैल्यू। साइन के बाद निकालेंगे कॉस A की। कॉस A की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू, बेस क्या है आपका? AB है और हाइपोटेनस है AC, तो हो गया 3/5। tan की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बाद इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक की निकालेंगे। कॉसेक A जो कि होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस है AC और परपेंडिकुलर है BC। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वही होगा। क्या लिखा है? AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC। तो ये हो गया देखिए 5/4। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे होंगे क्या करना है इसमें। कॉसेक की वैल्यू निकल आई, कॉस A का रेसिप्रोकल होता है सेक A, तो हो जाएगा आपका क्या? देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है इसमें? देखिए AC है और बेस है AB, तो AC अपॉन बेस हो जाएगा AB, AC अपॉन AB हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/3। ठीक है बच्चों, अब इसके 2 रेशियोज और रह गए हैं, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको, तो आराम से कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपका आता है 5 हो गए, एक रेशियोज बचा है आपका, ओनली कॉट का बचा है, कॉट A। तो कॉट A का क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसको कर लेंगे बेस अपॉन, क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? बेस आपका है AB और परपेंडिकुलर क्या था? BC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका BC है, तो ये आ जाएगा क्या? AB है आपका 3 और BC है 4। तो बच्चों आपने देख लिए किस तरह से करना है। इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो फिनिश हो गया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई डाउट है तो आप अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।